in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करना अत्यंत ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। आदि से लेकर अंत तक केवल अत्याचार ही अत्याचार करता रहा। किंवदंतियां प्रसारित हैं, इसका कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं मिलता है। इस बात को गवाही नहीं देता कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में अत्याचारी था। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करना अत्यंत ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। सम्राट अशोक ने जिस बड़े पैमाने पर राष्ट्र की मगध साम्राज्य की उन्नति के लिए प्रयास किया, शांति, अहिंसा और सेवा भाव को प्रचारित और प्रसारित किया, धम्म के सिद्धांत के माध्यम से प्रजा में नैतिकता के अभ्युत्थान के लिए प्रयास किया और स्वयं धम्म यात्राएं की। निसंदेह सम्राट अशोक को एशिया ही नहीं बल्कि पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ सम्राट माना जाता है। औरंगजेब आदि से लेकर अंत तक केवल अत्याचार ही अत्याचार करता रहा। जिस प्रकार से उसने प्रजा को प्रताड़ित किया, अपने परिवार को प्रताड़ित किया, भाइयों को प्रताड़ित किया, तो अत्याचार के पर्याय के रूप में औरंगजेब को हम स्मरण करते हैं। सम्राट अशोक ने राजमार्ग बनवाए, औषधालय खोले, प्रमुख राजमार्गों पर सराय स्थापित किया, पानी की व्यवस्था की। अशोक ने हिंसा को पूरे तरह से परित्याग कर दिया था। उसके भोजनालय में पक्षियों या ऐसे जानवरों जिनका मांस लोग खाते हैं उसके वध को बंद कर दिया। तो वह तो अपने आप में एक उदाहरण है। उन्होंने धम्म विजय किया था और अशोक के प्रारंभिक जीवन पर जो किंवदंतियां प्रसारित हैं, इसका कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं मिलता है कि वाकई में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ये हो सकता है अशोक के प्रारंभिक जीवन के संबंध में विरोधियों ने किंवदंती के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित किया हो। गौरतलब है कि ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच उस काल में प्रतिद्वंदिता थी। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम कहें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये शुंग वंश की स्थापना हुई और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध साहित्य में यदि देखें तो उसे अत्याचारी शासक सिद्ध किया गया है कि उसने बौद्ध मठों को उजाड़ा, जलाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई, जबकि उसके अनेक अभिलेख इस बात को साक्ष्य देते हैं कि बराबरी के स्तर पर ब्राह्मणों, परिव्राजकों, बौद्ध भिक्षुओं को अनुदान राज्य की ओर से प्रदान किए जाते थे। बल्कि पुष्यमित्र शुंग के समय में बौद्ध स्तूप भी बनवाए गए, चैत्य भी बनवाए गए और यह शुंग कला के नाम से प्रख्यात है।
सम्राट अशोक के साथ भी यही बात हो सकती है, यह भी अनुमानजन्य है, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य इस बात को गवाही नहीं देता कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में अत्याचारी था। वह न्यायप्रिय शासक था। जहाँ तक उसके द्वारा कलिंग विजय की बात है तो यह तो आम बात है। प्राचीन काल में भी राजा राज्य विस्तार उसका उद्देश्य होता था, साम्राज्य का विस्तार करना उसका राजधर्म था, और कलिंग पर उसका आक्रमण उसी राजधर्म के तहत हुआ था। इसे हम नकार नहीं सकते हैं। और राजा होंगे, भारतीय चिंतन में, भारतीय दर्शन में, भारतीय राजनीतिक दर्शन में यह बात आम तौर पर मानी जाती है कि राजा को विजिगीषु होना चाहिए, अर्थात विजय का आकांक्षी होना चाहिए, और यह साम्राज्य या राज्य की प्रतिरक्षा का भी एक कारगर उपाय माना जाता है, साधन माना जाता है, रास्ते माने जाते हैं। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया और विजयश्री उसे हस्तगत हुई। इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। इसके आधार पर यदि अत्याचारी सिद्ध करना चाहें तो प्राचीन काल में कोई भी राजा इससे वंचित नहीं था। प्रादेशिक विस्तार तो करना ही है, राजा है तो उसका धर्म है कि अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का वह विस्तार करें, मध्यकाल की तरह धर्मांध होकर नहीं। मध्यकाल में तो अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई कि जो राजा के धर्म के मानने वाले नहीं हैं उनका कत्लेआम, उनका धर्मांतरण, ये कोई भी बात, ऐसा एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है कि सम्राट अशोक ने जबरन किसी हिंदू को सताया हो, अपनी प्रजा को सताया हो, बल्कि सम्राट अशोक ने अपने प्रजा को संतान की तरह घोषित किया और उसी के अनुरूप उसकी सारी नीतियाँ क्रियान्वित होती रहीं। इसीलिए औरंगजेब के साथ उसकी सम्राट अशोक की तुलना करना सरासर राष्ट्रद्रोह ही माना जाएगा। इसे कहीं भी किसी भी स्तर पर सही नहीं माना जा सकता। जो लेखक है दया प्रकाश सिन्हा, उन्होंने ये भी कहा है कि सम्राट अशोक के एक ही पक्ष को सामने लाया। इन्होंने रिसर्च करके ये बातें कही, रिसर्च करके कही हैं तो उसका साक्ष्य कहा है तो उसका साक्ष्य देना चाहिए कि अमुक ग्रंथ में, अमुक अभिलेख में सम्राट अशोक आतताई था। लेकिन हमने केवल यदि उसके उस पक्ष को यदि लिया है तो हमने अभी कहा कि यह तो राजधर्म था। कहीं से कोई ऐसा उल्लेख मिला है कि सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों को या हिंदुओं को बौद्ध बन जाने के बाद भी, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के बाद भी अत्याचार किया हो? बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पहले भी नहीं किया है। ऐसा कोई धार्मिक और सांप्रदायिक व्यवहार नीति सम्राट अशोक की प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं थी। कोई भी ऐसा उदाहरण इतिहास में तो कम से कम नहीं मिलता है। इतिहास के गवेषक होने के नाते, इतिहास के अध्येता होने के नाते मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई साक्ष्य ऐसा उपलब्ध नहीं होता है।